बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो कंटेंट है रिलेटेड टू चैप्टर किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज़ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी या मॉलिक्यूलर स्पीड। इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो मुख्तलिफ है और उन वेलोसिटीज़ को हम किन किन ग्रुप में या किस किस टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इसका एक रिलेशन देखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना हेल्प आउट करती है मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू देयर वेलोसिटी और स्पीड। सो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं इसको, या बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी इसको बोलते हैं ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। यू पीपल नो अबाउट कि अगर हमारे पास गैस हों, गैस के मॉलिक्यूल्स हों किसी कंटेनर के अंदर, दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड। उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी और स्पीड भी डिफरेंट होगी, और इस तरह they will show the random motion. So by assuming motion of the molecules is completely random, then we become in a problem that what is the probability to find the molecules with speed between c to c plus delta c by ignoring the direction of the molecules. जब ये एक चीज़ हमें कंफर्म है कि मॉलिक्यूल्स की जो प्रोबेबिलिटी मोशन है वो रैंडम मोशन है, तो अगर रैंडम मोशन है तो हमारा एक टारगेट है कि एक मॉलिक्यूल्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, एक शेल के अंदर जो शेल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, जिस शेल का वॉल्यूम डेल्टा वी शेल हमने सपोज किया था, उस शेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी है c टू c प्लस डेल्टा c। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो रैंडम मोशन है, तो फिर हमें जो प्रोबेबिलिटी है उन मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने की जिनकी वेलोसिटी c टू c प्लस डेल्टा c है, दिस इज द वेरी डिफिकल्ट एंड प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को मैक्सवेल ने आकर सॉल्व किया। इन 1859 मैक्सवेल सक्सेसफुली सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम, और इन्होंने जो अडॉप्ट किए थे वो प्रोबेबिलिटी रूल को अडॉप्ट किए थे। बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी ही डिराइव्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द वेलोसिटीज अमंग द मॉलिक्यूल्स, और उन्होंने प्रोबेबिलिटी के रूल की बेस पे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन को उसने एक्सप्लेन किया, मीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताया मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज की कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ वेलोसिटी होगी, यानी कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, और इसको बोलते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। मैक्सवेल फाउंड दैट actual distribution of molecular velocities depend on temperature and molar mass of the gas. According to Maxwell, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की भी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और मॉलिक्यूलर वेट पे ऑफ द गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है उस पर डिपेंड करती है। और इसको हम देखेंगे भी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और मॉलिक्यूलर वेट का क्या इफेक्ट है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। और उसने इक्वेशन डिराइव की, और इक्वेशन जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसको स्टडी किया था, और ये है 1/n dnc ओवर dc इज इक्वल टू 4 m ओवर 2 rt रेज पावर 3/2 एक्सपोनेंट माइनस mc स्क्वायर over 2RT c square. This is equation number first one. DNC जो है ये DNC, this is a fraction of molecules among the total molecules. Total molecules हमारे पास let's suppose n है, उनमें से जो DNC molecule का एक fraction है
इसकी जो वेलोसिटी वो है c/c प्लस डेल्टा c, और इसको ओवरऑल हम बोलते हैं 1/n dnc/dc को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसमें आप देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या हीट ऑन मॉलिक्यूलर स्पीड। एट हायर टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, द कर्व ऑफ द ग्राफ मूव टुवर्ड द राइट। ये एक कर्व है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या जिसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी अलोंग वाई एक्सिस, और अलोंग एक्सिस जो है ना वो स्पीड है, वेलोसिटी है। अलोंग एक्स एक्सिस स्पीड, या हम वेलोसिटीज को यहां लेंगे। तो इसमें अगर इसको गौर से देखें कि ये एक रीजन है, यहां भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इस पीक से पहले, ठीक है, और इस लास्ट वाले पीक के बाद भी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो कम है, तादाद कम है। ये प्रोबेबिलिटी अलोंग वाई एक्सिस, दिस प्रोबेबिलिटी मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तादाद को शो कर रहा है। यानी कि ये बात बताना चाह रहे हैं, एट हाई टेम्परेचर कर्व ऑफ द ग्राफ मूव टुवर्ड द राइट, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इससे पहले टेम्परेचर बढ़ाने से पहले जो मैं बात कर रहा था कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी शुरू में कम है, तादाद कम है, जिनकी वेलोसिटी कम है, और इसी तरह ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी तादाद कम है और उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है। अब हम आते हैं टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो ये है हमारे पास, अगर जो हमने गैस लिया उसका टेम्परेचर है 100 है, तो आप इसको देखें तो इसकी जो पीक बन रही है वो है दिस वन। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, और इनको मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वही मॉलिक्यूल्स की जो प्रोबेबिलिटी है उनको फाइंड आउट करना, वो 300 पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उनकी प्रोबेबिलिटी डाउन हो जाती है, लेकिन उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी बढ़ गई है। इस पीक को और इस पीक को अगर हम गौर से देखें, इस पीक की जो वेलोसिटी है इसको डाउन की तरफ ले आए, वेलोसिटी कम है, इसकी स्पीड, इन मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी, और इस पीक को हम डाउन ड्रा करेंगे तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर हम फर्दर टेम्परेचर बढ़ें, 600 कर दें, तो प्रोबेबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगी, और इसी तरह अगर 1000 केल्विन कर दें तो प्रोबेबिलिटी और डाउन हो जाएगी। इट मीन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द फाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी डिक्रीज, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कि कर्व विल मूव टुवर्ड द राइट। ये कर्व जो है ना वो राइट की तरफ मूव करेगी। पहले ये कर्व पीक यहाँ आ रही है, फिर इधर आ गई, फिर यहाँ पीक आ गई, फिर इधर आ गई, तो मीन इट विल मूविंग टुवर्ड द राइट। इसी तरह इसके आप देख लें फिगर को, इस फिगर में भी वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड है। ये है अगर हमारे पास गैस है उसको हमने टेम्परेचर डाउन दिया, मीन कोल्ड गैस है, तो इसके को फाइंड आउट करना, इनकी स्पीड, इनकी मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी और इनको फाइंड आउट करना ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। और इसी गैस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, अब रूम टेम्परेचर कर दें, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी की पीक जो है वो यहाँ आकर कट करेगी, तो इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ लेट्स सपोज 10,000 मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ 6,000 मॉलिक्यूल मिलेंगे। और फर्दर आप हॉट गैस कर दिया तो इसकी जो है मॉलिक्यूल्स की जो पीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो है 4,000। और इस तरह ये भी कर्व जो है ना वो राइट की तरफ मूव करेगी जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ मोलर मास। अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट पढ़ी, उसमें प्रोबेबिलिटी इक्वेशन में दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। मीन गैस का अगर मोलर मास ज्यादा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी उस गैस के मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना इजी होगा और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। सो द गैस विद लो मोलर मास, यानी कि सो द गैस विद लो मोलर मास will have low probability as compared to higher
हाई मोलर मास, जिसका मास कम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होगी, और जिसका मास ज़्यादा होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और इसको हम इस फिगर में देख सकते हैं। हमारे पास नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियान है, आर्गन है और जीनान है। इन 4 गैसों को हमने एक टेम्परेचर दिया है। एक टेम्परेचर पे हमने स्टडी किया तो हमें पता चलता है कि वो गैस जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसको देख लें, सबसे ज़्यादा पीक जो है ना इसकी है। और ये गैस कौन सी है? दिस इज ज़ीनान, दिस इज ज़ीनान। और इसके बाद नेक्स्ट आर्गन आ रही है, दिस वन पीक, एंड दिस वन इज नेक्स्ट इज नियान। इसकी प्रोबेबिलिटी और डाउन होगी और हीलियम की प्रोबेबिलिटी और डाउन होगी। इट मीन जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। So probability is directly proportional to molar mass of the given gas. Next है types of molecular velocities या speeds. A very small fraction of molecules either have low velocity or high velocity. जो मैंने पहले बात की कार में हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स हमारे पास एक गैस है, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कम तादाद मॉलिक्यूल उसकी ऐसी है जिनकी वेलोसिटी जो है ना वो कम है, यानी कम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कम, और इसी तरह कम मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा है। और इसको हमने प्रीवियस भी देखा और यहाँ भी इसमें देख लेते हैं, इस फिगर में जी, इस फिगर को गौर से देखें। ये है एक मॉलिक्यूल्स है, लेट्स सपोज यहाँ इसी को अगर आप इधर ले जाएं, ये तादाद को शो कर रहा है, कम तादाद है और ये स्पीड भी कम है। और इसी तरह यहाँ आ जाए, इस पी को ले लें, यहाँ से यहाँ डाउन करें तो ये तादाद मॉलिक्यूल्स की कम है लेकिन स्पीड ज़्यादा है। मीन कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड कम है और वो मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड ज़्यादा है उनकी तादाद कम है। Speeds mean types of molecular velocities. Majority of molecules have average velocity. Majority of molecules उसकी velocity जो है मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम ही एवरेज वेलोसिटी, लेकिन वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शो करते हैं। उसको हम नाम दे देते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इसकी हम टाइप मजीद इसको देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, molecular velocity या speed is divided into number 1 average velocity, root mean square velocity and most probable velocity. तो जो पहली टाइप है दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? हमारे पास लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n, उनमें एक ग्रुप है यानी कि n टोटल हम कह देते हैं 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं, 10,000 मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल इसको हम n1 से शो कर देते हैं और उनकी वेलोसिटी c1। और इसी तरह n2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2000 है, इनकी वेलोसिटी c2 है। और इसी तरह n3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि ये भी 1000 हम कह देते हैं, इनकी वेलोसिटी जो है वो या स्पीड जो है वो c3 है। और इसी तरह nn मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी वो cn है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वेलोसिटीज सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, दिस इज कॉल्ड मीन वेलोसिटी। और एक्चुअली दिस मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू c बार इज इक्वल टू 8RT/m, और इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये है इक्वेशन हमारे पास, c बार इज इक्वल टू c p डेल्टा c। यहाँ जो है c तो वेलोसिटी से रिलेटेड है या स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और p जो है प्रोबेबिलिटी है। और ये कहाँ से चेंज हो रहा है? ये 0 से मैक्स इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, 0 से इन्फिनाइट। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट कर दें, जो हम प्रीवियस इक्वेशन एक 1 हमने शो की थी, उधर से 1 से लेके यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट कर दी, दिस वन। और ये c यहाँ मौजूद है और डेल्टा c भी मौजूद है, और ये प्रोबेबिलिटी की हमने वैल्यू पुट कर दी। तो ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई। जब हम
इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो पैरामीटर मिलता है वो आफ्टर सोल्यूशन तो ये मिलता है 4πm/2πRT⁻³ और ये है वेलोसिटी रेंज 0 to मैक्सिमम और ये आ जाएगा c³। हमारे पास ये c² था और ये c था और ये c³ आया, इसको हमने सेपरेट किया और इस तरह जो है हमारे पास ये जो टर्म है दिस वन टर्म इसको साइड पे ले बाहर ले कांस्टेंट है और बाकी जो है इसको हमने डिफरेंशिएट किया। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट ये इसका ये सॉल्यूशन हमें मिलेगा उस पोर्शन का जो हमने इंटीग्रेशन वाला साइन पुट किया था और यहाँ जो 3 था वो हमने अंदर इसको पावर दे दिया, m को पावर दे दिया। इसी तरह 2 था तो 8 हो गया, पाई था तो π³ हो गया, ये जो 3 ऊपर था यहाँ इसको हमने पावर में शो कर दिया और इस तरह इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन हमें मिलेगी 5 दैट इज c बार इक्वल टू 4πm³/8π³ r³ t³⁻1/2 4r²t²/2m²। अब इसी इक्वेशन नंबर 5 का बोथ साइड स्क्वायर लेने लगे हैं। स्क्वायर लिया तो यहाँ भी स्क्वायर लेंगे और इधर भी तो ये c बार स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 पाई था तो 16 स्क्वायर, इस तरह सब स्क्वायर लेने के बाद ये हमें मिलेगी फॉर्म c बार स्क्वायर 8RT/πm और इसका हमने इधर से अंडर रूट ले लिया तो अंडर रूट यहाँ जाएगा तो मीन वेलोसिटी दिस इज मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू 8RT/πm। दिस इक्वेशन नंबर 61 और इसके बाद जो k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एक रिलेशन है R/Na के साथ। Na क्या चीज है? दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। तो अगर इस एवोगैड्रो नंबर को मैस ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें दिस वन और इधर भी हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये k/m बनेगा, k/m और ये बन जाएगा R/m। जी एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल दिस इज द मोलर मैस, NaM मोलर मैस के बराबर हो तो R/m यहाँ मौजूद है 6 में भी R/m और R/m की जगह हम लिख सकते हैं k/m बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल दिस इज अ मीन वेलोसिटी। और इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करें 8 को और पाई को तो इसका जो अंडर रूट लेने के बाद 1.59 आएगा और साथ और ये हम पुट कर सकते k/m की जगह r पुट कर सकते हैं, k/m की जगह r/m पुट कर सकते हैं तो सो RT/m भी हम पुट कर सकते हैं। दिस इज द मीन वेलोसिटी। इसको हम यूज भी करेंगे नेक्स्ट रिलेशन देखने के लिए मुख्तलिफ वेलोसिटीज का। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो अभी हमने मीन वेलोसिटी ली है ना, ये जो थी मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका स्क्वायर रूट ले लें दिस विल बी नोन एज द स्क्वायर रूट। मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यही थी, ये हमारे पास थी मीन वेलोसिटी थी c1 c+2 c3 और दिस और इसका फिर स्क्वायर लिया और इसका अंडर रूट ले लें दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और ये जो आती है ये इसकी वैल्यू है 3RT/m। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू किनेटिक गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू आप जानते हैं PV इज इक्वल 1/3mn c बार स्क्वायर और c बार स्क्वायर को साइड पे ले और ये होगा 3PV/mn और mn अगर हमारे पास लेट सपोज 1 मोल है गैस का n विल बी इक्वल टू n एवोगैड्रो नंबर और तो एवोगैड्रो नंबर यहाँ पुट कर दे इस n की जगह तो फिर n एवोगैड्रो नंबर और मैस ऑफ मॉलिक्यूल दिस इज कॉल्ड मोलर मैस तो यहाँ m भी पुट कर सकते हैं तो दिस इज m और PV इज इक्वल टू यहाँ लिखा है RT। आप जानते हैं यहाँ एक इक्वेशन मिस कर गया, ये जनरल गैस इक्वेशन जो थी PV इज इक्वल टू RT 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT
तो इस पीवी की जगह आप आरटी भी पुट कर सकते हैं। तो ये आरटी वहाँ से है जनरल गैस इक्वेशन से। सो रूट मीन सुपर वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.37 RT ओवर एम। तो इस इक्वेशन की भी हम नेक्स्ट रिलेशन देखने के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, द वेलोसिटी possessed by large number of molecules of a gas at a given temperature। यानी कि कोई भी टेम्परेचर है, 5 है, 10 है, 20 है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी गैस के मालिक्यूल्स गैस को ले लें तो जो मैक्सिमम मालिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी ना उस वक्त, उस वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे। और इसको शो करते हैं RT CMP इज इक्वल टू 2RT ओवर एम। और इसका को भी हम नेक्स्ट सोल्यूशन में यूज करेंगे। सो ये एक हमें ग्राफ मिलता है कि प्रोबेबिलिटी और वेलोसिटी स्पीड, तो ये है मालिक्यूल्स जो पीक है, जो हमें एक पीक ओवरऑल एक कर्व मिलती है। इस ग्राफ में जो मैक्सिमम पीक है ना, ये पीक, ये वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का नाम देंगे। बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल पोजेस दिस वेलोसिटी, इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे। और नेक्स्ट जो है उसके बाद नेक्स्ट नेबर में जो वेलोसिटी है उसको एवरेज स्पीड का नाम देंगे, और इनकी मालिक्यूल्स की तादाद कम है तो इसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। या उसके बाद जो नेक्स्ट मालिक्यूल्स की जो वेलोसिटी पोजेस करते हैं जो मालिक्यूल्स, उनको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इन्हीं मालिक्यूल्स को स्टडी करना आसान है, और सबसे ज़्यादा आसान जो है ना वो ऐसे मालिक्यूल्स को स्टडी करना आसान है जिनकी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल है। और नेक्स्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है तो इसलिए उनको स्टडी करना डिफ़िकल्ट है, और उसके लिए वेलोसिटी को वो शो नहीं किया। ये है जो रिलेशन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2RT ओवर एम, एवरेज या मीन वेलोसिटी 8RT ओवर पाई एम, और इसी तरह रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दिस इज 3RT ओवर एम। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये इनके RT ओवर एम, RT ओवर एम, RT ओवर एम जब हम रेशो लेंगे कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 2 का अंडर रूट लें, 8/पाई का अंडर रूट लें, 3 का अंडर रूट लें, तो हमें ये मिलेगा 1.92 और 0.89। तो इस तरह एक रिलेशन जो बनता है मीन वेलोसिटी का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ, अगर 0.92 मल्टीप्लाई करें तो हम एक रिलेशन वी कैन फाइंड आउट मीन वेलोसिटी। तो इस तरह अगर हमें मीन वेलोसिटी मालिक्यूल्स की दी गई है तो हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दी गई है तो उसको 0.92 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीन वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का भी रिलेशन देख सकते हैं। अगर हमारे पास किसी गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गिवन है, वी कैन फाइंड आउट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इसी तरह मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दी हुई है, वी कैन फाइंड आउट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पुट करेंगे, वी कैन कैलकुलेट मीन वेलोसिटी। दिस इज ऑल अबाउट मैक्सवेल distribution of molecular velocity. Thank you.